गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए फाइनल फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और मैं जो पेपर पढ़ाता हूं उसका नाम है अद्वैत वेदांत या वेदांत दर्शन, जिसमें हम शंकराचार्य के साथ अन्य वेदांत संप्रदायों का, वल्लभाचार्य, निम्बार्क, मध्वाचार्य आदि का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। पूर्व में अपलोड किए गए मेरे वीडियो में मैंने ये समझाने का प्रयास किया था कि वेदांत दर्शन से क्या तात्पर्य है, वेदांत का क्या अर्थ है, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वेदांत से अर्थ है वेदों का अंतिम भाग, अर्थात उपनिषद, जितनी भी उपनिषद हैं उन सबको हम वेदांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यापक वैदिक साहित्य उपलब्ध है, जो मंत्र संहिताओं से प्रारंभ होकर उपवेद आदि से बढ़ते हुए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों तक पहुंचता है, उपनिषदों पर आकर वैदिक विचारधारा का एक तरह से समापन होता है। इसीलिए हम वहाँ वेदों का अंत होने के कारण उसको वेदांत कहते हैं। 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 11 या 12 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध है। इस नाते उन 11 या 12 उपनिषदों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। आज की जो चर्चा का बिंदु है उसमें हम अद्वैत वेदांत में परिचयात्मक चर्चा करते हुए शंकराचार्य के जीवन का परिचय लेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। शंकराचार्य अलौकिक प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। अलौकिक प्रतिभा संपन्न यानी कुछ प्रतिभाएं जन्मजात होती हैं, और ऐसे ही प्रतिभाओं में हम शंकराचार्य का नाम गिनते हैं। उनके विलक्षण स्वभाव की विशिष्टताओं पर यदि हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि शंकराचार्य असाधारण विद्वता, तर्क पटुता, दार्शनिक सूक्ष्म दृष्टि, तार्किकता, आध्यात्मिकता, कवित्व शक्ति युक्त, धार्मिक पवित्रता, कर्तव्य निष्ठा, सर्वातिशायी विवेक और वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। देखिए कितनी सारी विशेषताएं हमने शंकराचार्य में ली, और इसीलिए इन अनेकानेक विशिष्टताओं से अभिभूत होने के कारण हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। 8वीं शताब्दी में केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नामक स्थान पर नंबूद्री ब्राह्मण परिवार के घर इनका जन्म हुआ, और मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में हिमालय के केदारनाथ नामक स्थान पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, मुक्ति प्राप्त हुई। आश्चर्यजनक है कि 32 साल की उम्र में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने दार्शनिक क्षेत्र में, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के क्षेत्र में वो कीर्तिमान स्थापित कर दिए, जिनके कारण आज भी हम भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकों में उनका नाम गिनते हैं। ज्ञान के प्राधान्य का उन्होंने प्रतिपादन किया, यानी ज्ञान को वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वेदांत की एक शाखा में पूर्व मीमांसा जो क्षेत्र आता है, पूर्व मीमांसा में कर्म को प्रधान माना गया है, परंतु शंकराचार्य ने कर्म के स्थान पर ज्ञान को प्रधान माना। कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में ही
इन्होंने बहुत सारे हिंदू शास्त्र और ग्रंथ पढ़ लिए थे और बड़े बड़े विद्वानों के साथ ये वाद विवाद या शास्त्रार्थ किया करते थे। कई ऐसे वाक्य इनके जीवन से संबंधित हैं कि अपने माता पिता के साथ जब भ्रमण पर निकलते तो रास्ते में आने वाले, क्योंकि उस जमाने में मैं सोचता हूँ, मेरी मान्यता है ये, कि जो प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे उनमें रहने वाले प्रमुख पुजारी वगैरह वो वाकई ही शास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे। तो ये शंकराचार्य अल्पायु में ही अनेकानेक विद्वानों में, मंदिरों में जाकर विद्वानों के साथ गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ किया करते थे और उनको हराया करते थे। हराने से तात्पर्य यही है कि अपनी तर्क बुद्धि के माध्यम से अपने तर्कों को मजबूती से प्रस्तुत करते थे और अपन ने जैसा अभी बात की कि तर्क पटु थे, विद्वता में अद्वितीय थे, कवित्व शक्ति से युक्त थे, धार्मिक पवित्रता, कर्तव्य निष्ठा, सर्वातिशायी विवेक और वैराग्य की मूर्ति, क्या क्या बातें हमने इनके बारे में की, वो सब इनके व्यक्तित्व को सोने पे सुहागा जैसी स्थिति में लाती। कर्म को ऐसा नहीं है कि जब इन्होंने ज्ञान की प्रधानता स्वीकार की तो कर्म को अस्वीकार कर दिया, ऐसा नहीं है। कर्म को चित्त शुद्धि का उपाय मानते हैं। मैं ये मानकर चलता हूँ कि ज्ञान हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारा चित्त पूर्णतया शुद्ध हो। यदि चित्त शुद्ध नहीं है तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो कर्म जो है वो इस मायने से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य का संपूर्ण जीवन लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह ऐसा बोलते हैं, गीता में आया हुआ एक शब्द है, लोक संग्रहार्थ निष्काम कर्म को समर्पित था। यानी इनका एकमात्र मकसद दुनिया का कल्याण करना था, मानव जाति का कल्याण करना था। इसलिए और एक और जो इनकी उपलब्धि थी, बड़ी उपलब्धि थी, वो थी कि इनको पुनः हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करनी थी। इसलिए इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया और हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। ये बात बोलने की आवश्यकता इसलिए है कि 8वीं सदी तक आते आते कुछ विदेशी शक्तियों और हमारे हिंदू धर्म में आई कुछ आडंबरों और विद्रुपताओं और दोषों के कारण हमारा हिंदू समाज और हिंदू धर्म बहुत कमज़ोर पड़ गया। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का आत्मविश्वास डगमगा गया। चारों तरफ से इसके ऊपर हमले होने लग गए। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज को पुनः खड़ा करने के लिए शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष का न केवल भ्रमण किया बल्कि एक सूत्र में पिरोने के लिए भारत के चारों कोनों पर, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका, ये 4 स्थान, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका, इन 4 स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की। आज भी ये मठ हिंदू समाज के लिए सबसे ज़्यादा सम्माननीय है। 32 वर्ष की स्वल्पायु में अपने सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त इन्होंने 11 उपनिषदों पर तथा गीता पर भाष्यों की रचना की। ये भारतीय दार्शनिक जगत में या विद्वानों की श्रृंखला में इस तरह का कार्य करने वाले, इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र महर्षि बादरायण की रचना है उन पर भाष्य लिखा, 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखा और गीता पर भाष्य लिखा। भारतीय दार्शनिक परंपरा में हम इन तीनों के संगम को वेदांत का प्रस्थान कहते हैं, आधार कहते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य, 11 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, इनको नाम दिया गया है प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी पर
भाष्य लिखने वाले सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र विद्वान जो हैं वो शंकराचार्य हुए। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पहली उपलब्धि में संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करना, दूसरी उपलब्धि में चारों प्रमुख कोर्नों पे चार हिंदू धर्म की चार पीठों की स्थापना करना ताकि हिंदू समाज को पुनः एक सूत्र में पिरोया जा सके। तीसरी इनकी उपलब्धि प्रस्थान त्रय पर भाष्यों की रचना करना और अन्य अपने मौलिक ग्रंथ स्त्रोत साहित्य का निर्माण करना, ये चौथी उपलब्धि। और वैदिक धर्म एवं दर्शन के समुद्धार, प्रतिष्ठा और प्रचार के दुस्साध्य कार्य को भारत में भ्रमण करते हुए पर प्रतिपक्षियों को शास्त्रार्थ में हराते हुए हिंदू धर्म की दर्शन की महत्ता को स्थापित करना, ये इनकी उपलब्धियों में मानी जाने वाली चीज़ें हैं। ये इनकी अलौकिक और अद्वितीय उपलब्धियां थी। इन उपलब्धियों के आधार पर ही इन्हें भगवान शंकराचार्य को शिव जी का अवतार माना जाता है और इसीलिए इनको आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से भी पुकारते हैं। गोविंद पादाचार्य इनके गुरु थे, यानी ये गोविंद पादाचार्य के शिष्य थे और गोविंद पादाचार्य जो थे वो गौड़ पादाचार्य के शिष्य थे, यानी गौड़ पादाचार्य से भी इनका संपर्क था, परंतु उनके शिष्य गोविंद पादाचार्य जो उनके ये शिष्य थे। शंकराचार्य का स्थान विश्व के सर्वोच्च दार्शनिकों में आता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो समझने की है कि वेदांत के अनेक संप्रदाय बने और सभी संप्रदायों ने यह दावा भी किया कि उनका दर्शन उपनिषद पर आधारित है, उपनिषद मूल प्रस्थान है। किंतु वास्तविकता जो है वो ये है कि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन ही औपनिषद दर्शन है, क्योंकि उपनिषदों की जो मूल अवधारणा है वो अद्वैत का समर्थन करती है और इस दृष्टि से शंकराचार्य ही अद्वैतवाद के प्रबल प्रवर्तक है। इस नाते हम ये कह सकते हैं कि वेदांत का जो सबसे प्रमुख और मूल संप्रदाय है वो अद्वैत वेदांत है। शंकराचार्य ने पूरी तार्किक ढंग से ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि अद्वैत ही उपनिषदों का एकमात्र सही व्याख्या और वर्णन है, उनका दर्शन है। अद्वैत द्वारा ही श्रुतियों की एक वाक्यता सिद्ध की जा सकती है। यदि कोई अपने पूर्वाग्रह के आधार पर यह मानने के लिए तैयार ना हो तो वो अलग बात है, बाकी वास्तविकता यही है। क्योंकि उसकी श्रद्धा किसी अन्य संप्रदाय के प्रति हो सकती है, परंतु निष्पक्ष कोई व्यक्ति है तो उसकी व्याख्या, उसकी बात जो होगी वो यही होगी कि उपनिषदों के अनुकूल, उपनिषदों से सामंजस्य बैठाते हुए यदि कोई वेदांत का संप्रदाय है तो वह अद्वैत वेदांत है। वो शंकराचार्य और गौड़पादाचार्य और ब्रह्मसूत्र, बादरायण के ब्रह्मसूत्र का जो है विस्तारीकरण है। ठीक है, तो आज मैंने शंकराचार्य के जीवन के प्रारंभिक कुछ परिचय दिए हैं। कल बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।